हेलो एंड वेलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूं पंकज। आज की वीडियो एक बार फिर से बोंजाई के ऊपर है। मैं आपको बता दूं, बोंजाई बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये एंडलेस प्रक्रिया है। इसे बनाने में काफ़ी समय लगता है। पहले की वीडियो में मैंने आपको आम की बोंजाई बनाना सिखाया था। आज की वीडियो में उसके अगले स्टेप के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। आपके पौधे भी लगभग इतने बड़े तैयार हो गए होंगे और आप बेकरार होंगे इसे बोंजाई के शक्ल देने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो में आपको एक एक करके स्टेप बताता हूँ आप बोंजाई कैसे बना सकते हैं। उससे पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अलर्ट के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। बोंजाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी पौधे। ये बोंजाई बनाने के लिए ये पौधे मैंने ले लिया है। ये आम के पौधे हैं और ये पौधे बोंजाई बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी चीज़ बोंजाई बनाने के लिए चाहिए होंगे बोंजाई पॉट, जिसकी गहराई बहुत कम होती है। आमतौर पर बोंजाई पॉट मिट्टी का होता है और इसमें छेद होती है। छेद इसलिए होती है जिसमें एक्स्ट्रा पानी हम इस गमले में हो जाए तो वो आसानी से निकल जाए, ताकि इससे पौधे को कोई नुकसान ना हो। तो चलिए हम बोंजाई पॉट के लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। ऐसा ना हो मिट्टी के कारण हमारा पौधा खराब हो जाए, इसलिए ये बात आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। ये मैंने नॉर्मल सॉइल ले ली है। अगर आपके पास आसपास कोई भी मिट्टी है तो आप उसे ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कोकोपीट। ये कोकोपीट मैं इसमें मिला दे रहा हूँ। कोकोपीट से ये फ़ायदे हैं कि मैं एक बार इसमें पानी दे दूँगा तो दिन भर इसमें नमी बरकरार रहती है। कोकोपीट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे मैं अच्छे से इसमें मिला देता हूँ। हमने इसमें जितनी भी मिट्टी ली है उसके 1/4 मैंने कोकोपीट मिला लिया। और तीसरी चीज़ कंपोस्ट। ये पूरी तरह से जैविक खाद है। ये हमने जितनी मिट्टी ली है उसके आधा मैंने इसमें कंपोस्ट मिला देता हूँ। ये सड़े हुए पत्ते और गाय के गोबर से तैयार होता है। ये इसके इस्तेमाल से पौधे में न्यूट्रिशन मिलती रहेंगी, जिसके कारण पौधे आपके अच्छे रहेंगे और इससे कोई नुकसान नहीं है। और ये दुनिया का सबसे बढ़िया जैविक खाद होते हैं और ये आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएंगे। और चौथी चीज़ इसमें हम मिला रहे हैं फंगीसाइड। ये मैंने संसार ग्रीन का फंगीसाइड लिया है। फंगीसाइड मिलाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बोंजाई बेशकीमती है और सैकड़ों साल तक रहती है, इसलिए इसे मैं थोड़ी मात्रा में इसे मिला देता हूँ। आप एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में इसे आप ना मिलाएं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे के जड़ों में कोई भी इंसेक्ट और कोई भी तरह की बीमारी नहीं होंगे। हमारा पॉट बड़ा है, इसलिए हम इसमें 2 पौधे लगाएंगे। ये आप पर डिपेंड है, आपकी कैसी क्रिएटिविटी है, आप कैसा गमला लेना चाहते हैं या कितने पौधे लगाने, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए, ये मेरे बड़े गमले हैं तो मैं इसमें 2 पौधा लगा लेता हूँ। मैंने 2 पौधा चुना है, एक बड़ा पौधा है और एक छोटा। अब मैं इसे इसमें लगाऊंगा। अब मैं इस पौधा को इस पैकेट से निकाल लेता हूँ। इसे निकालने का 2 तरीका है, चाहे आप इसे कट करके निकाल दो या इसे इसके प्लास्टिक को निकाल दें। मैं इस प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करूँगा, इसलिए मैं इस प्लास्टिक को कट नहीं करूँगा। ये मैंने पौधे को प्लास्टिक से अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे जड़ें आ गई है। मैं ये दोनों पौधे को एक साथ लगाऊंगा। इस छोटे पौधे को मैं सीधा रखूंगा और जो बड़े पौधे हैं इसे मैं बेंड करके इस तरह रखूंगा,
तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस तांबे के तार को इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को से बांध दें। ये मैंने अच्छे से बांध लिया। इसके बाद मैं इसे गमले के नीचे से, ये आपने देखा जिस तरह मैंने ये पार कर लिया। अब मैं किसी टुकड़े या गमले के टुकड़े या किसी पत्थर के मदद से इस होल को ढक देता हूँ। अब हम वैसी काम करते हैं। सबसे पहले इस गमले में हम मिट्टी भर लेते हैं अच्छे से, चारों तरफ से इसे मिट्टी से भर ले। ये मैंने चारों तरफ इसमें मिट्टी डाल दिया। सारी मिट्टी में इसे अच्छे तरह से फैला लिया। पौधे के पास वाली जगह को आप अच्छे से दबा दें ताकि पौधे में जब आप पानी डालें तो ये बेंड ना हो। अब मैं बड़े पौधे को इस तरह बेंड करके कॉपर वायर से की मदद से बांध देता हूँ। अब मैं कॉपर वायर के मदद से इस पौधे को बेंड करके बांध देता हूँ। ये मेरी क्रिएटिविटी थी। आप चाहे तो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार किसी भी तरह के आप अपने बोनजाई को शेप दे सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, मैं इसकी टिप्स को प्रूनिंग कर देता हूँ क्योंकि इसमें जड़ें तो ज़्यादा थे ही नहीं, इसलिए मैं इसकी प्रूनिंग कर देता हूँ ताकि इसके तनों की मोटाई बढ़े और पौधे बोनजाई के शेप ले ले। जब ये बगीचा तो लग ही रहा है तो चलिए इसमें एक कुआं बना लेता हूँ। इसके लिए आप इसकी मिट्टी को हटा दें और ये मैंने छोटा सा एक मिट्टी का बर्तन लिया हूँ। अब मैं इसे इसमें रख देता हूँ और इसके चारों तरफ मैं मिट्टी लगा देता हूँ। ये मैंने कुआं जैसा बना लिया। ये मॉस ग्रास है, इसकी मदद से मैं अपने छोटे बगीचे के रूप में इसे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इस मॉस ग्रास के मदद से इसे अच्छे से सजा लेता हूं। अब मैं इसमें पानी डाल देता हूं। अब मैं मॉस ग्रास पर पानी का स्प्रे कर देता हूँ, जिसके पानी के स्प्रे के कारण मॉस ग्रास जल्दी से लग भी जाएंगे और साथ ही इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होते हैं। इससे पौधे को लगातार पानी मिलते रहेंगे और ये देखने में शानदार भी लगेंगे और पौधे को साथ ही कुएं से भी पानी मिलते रहेंगे। आखिर मिट्टी के बर्तन का पानी जाएगा कहाँ? इसका तो पौधे को ही ये मिलेगा। इससे पौधे को लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी मिलते रहेंगे। ये मैंने कुआं बना लिया है। अब बारी है इसकी मेड़ बनाने की। मेड़ बनाने के लिए मैंने ये पेबल्स लिया है, इसी की मदद से मैं मेड़ बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं ग्लू गन की मदद से ये पेबल्स को चिपका लेता हूँ।
अब आपकी बोंजाई रेडी है। इसे खुली हवा में ऐसी जगह रखें कि सीधी धूप ना लगे। खिड़की के पास रख सकते हैं। सिर्फ कुएं में पानी भरना होगा, ज़्यादा पानी ना दें। प्रूनिंग अगले साल बरसात में होगी, जब हम इसे फिर से इसी गमले में लगाएंगे। कुछ दिनों में तना मोटा और पत्ते छोटे होने लगेंगे। अपडेट्स के लिए संसार ग्रीन देखते रहिए। हम अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहें। बाय बाय।